हाय, वेलकम टू ऑल एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। एंड आज आपसे काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई है बिकॉज ऑफ देयर इज़ ए वेरी स्पेशल एंड अवेटेड न्यूज़ फॉर एवरीवन। जितने भी स्टूडेंट जो RACB की वैकेंसी जो कोरोना की वजह से डिले हुई थी या उसको लेकर कुछ कन्फ्यूजन्स थे कि नॉन टेक्निकल में क्या आने वाला है, आज अभी अभी उसी का नोटिफिकेशन और उसके सारे डाउट्स को सॉल्व करने के लिए, डाउट्स के रिजोल्यूशन के लिए आपको अभी अभी डिपार्टमेंट ने एक PDF अपलोड करी है जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। और इसी के साथ में क्योंकि कोरोना के केसेज भी कम हो रहे हैं तो इस बात की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है कि अभी कुछ ही दिनों में RACB JEE का एग्जाम। नए चेंजेस क्या हुए हैं उसमें इंजीनियर्स एकेडमी एंड निम्बस लर्निंग आपकी कैसे हेल्प कर सकता है, अभी तक हम कहाँ पर पहुँचे हैं, ये सारी डिटेल्स आज आपको हम इस सारे वीडियो में बताएंगे। जो अभी ये नोटिफिकेशन आया है क्योंकि आपको पता है कि फॉर्म पहले ही फिल किए जा चुके थे, लेकिन EWS की कैटेगरी की वजह से फॉर्म को वापस रीओपन किया गया था। जो अभी करंट में जिन स्टूडेंट ने फॉर्म फिल नहीं करे हैं वो फॉर्म चल भी रहे हैं, लेकिन जो मेजर जो कन्फ्यूजन था वो था टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के पोर्शन को लेकर। क्योंकि आपको पता है कि 60:40 का टेक्निकल वर्सेस नॉन टेक्निकल पोर्शन रखा गया था, लेकिन नॉन टेक्निकल में क्या आने वाला है, उसका एग्जैक्ट वेटेज क्या है, या राजस्थान से कितना आएगा, हिंदी से कितना आएगा, वो पहले डिफाइन नहीं था। ओवरऑल उसमें लिखा हुआ था कि 40% नॉन टेक्निकल आएगा। अब डिपार्टमेंट ने पूरा ये क्लियर कर दिया है कि आपके पास में 60 क्वेश्चंस टेक्निकल के आने वाले हैं, जो 40 क्वेश्चन आपके पास में नॉन टेक्निकल के आने वाले हैं उसको उन्होंने प्रॉपरली कैटेगराइज कर दिया गया है, जिसमें उन्होंने रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी से 8 क्वेश्चन के लिए बोला है। जनरल नॉलेज के लिए कहा है कि जीके विच इज रिलेटेड टू राजस्थान के 30 क्वेश्चन आएंगे एंड जीके विच इज रिलेटेड टू वर्ल्ड, इंडिया एंड एवरीडे साइंस के 12 क्वेश्चन आएंगे। इसको लेके स्टिल कन्फ्यूजन रहता है, सर हिस्ट्री पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें, पॉलिटी पढ़ें, क्या पढ़ें, उसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में आपसे डिस्कस करेंगे। जनरल हिंदी के 8 क्वेश्चन, इंग्लिश के 8 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स जो आपकी 12th तक की मैथमेटिक्स थी, जो 11th-12th वाली जो हमने टॉपिक आपको क्रैश कोर्स में भी कवर करे थे, पेड कोर्सेज में भी कवर करे थे, उसके आपके पास में 8 क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन जो समझने वाली बात है वो यहाँ पर जनरल नॉलेज, जीके, एवरीडे साइंस, इसमें क्या है कि जो जनरल नॉलेज रिफ्लेक्ट करता है अपने आप में कि जितने भी इश्यूज जो राजस्थान से रिलेटेड है या इंडिया से रिलेटेड है, उस जनरल इश्यूज से, करंट इश्यूज से उन टॉपिक्स को रिलेट किया जाएगा। उसमें एंशिएंट के पोर्शन के क्वेश्चन नहीं आएंगे, करंट में जो इशू चल रहे हैं उन्हीं के मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। इट मीन्स यदि मैं उसको राजस्थान से रिलेट करूँ जीके के तो 36 क्वेश्चन, और जीके के क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू इंडिया एंड एवरीडे साइंस विच इज रिलेटेड टू, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या उसमें भी जीके से रिलेटेड जो क्वेश्चन हो सकता है, उन सबके आपके पास में 12 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन वो पोर्शन वो बन जाता है जिसमें से 48 क्वेश्चंस आपके पास में आएंगे। इस तरीके से सेक्शन बी में से टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे। यू हैव टू सॉल्व दीज 80 क्वेश्चन विद इन ए 1 आवर ड्यूरेशन। सिमिलरली जो 60 क्वेश्चन आपके जो नॉन टेक्निकल वाले होंगे उनको भी आपको 1 घंटे में सॉल्व करना है। एक कंफ्यूजन और स्टूडेंट के दिमाग में कुछ दिनों से था, अब ये क्लियर हो गया है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी को आपको दोनों को इंडिविजुअली 1-1 घंटे का टाइम मिलेगा। 1 आवर फॉर सेक्शन ए एंड 1 आवर फॉर सेक्शन बी। यदि आप सेक्शन ए अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप सेक्शन बी नहीं कर पाएंगे, और सेक्शन बी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप सेक्शन ए नहीं कर पाएंगे। और ये बात उन्होंने क्लियर कट यहाँ पर लिख दी है, बोथ पार्ट ए एंड पार्ट बी आर सेपरेटली टाइम्ड। Candidate can attempt any question in allotted 60 minutes for the respective part. Candidate will not be able to attempt any question from part B while attempting part A and vice versa. दूसरे पार्ट में उस क्वेश्चन को अटेंड नहीं किया जा सकता। और क्योंकि जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, जैसे ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है तो फिर अगेन कन्फ्यूजन होते हैं कि सर मल्टीपल चॉइस के मतलब एक से ज़्यादा आंसर करेक्ट हो सकते हैं। नहीं, आंसर एक ही करेक्ट होगा, एंड इफ यू आर गिविंग द रॉन्ग आंसर देन देयर इज ए नेगेटिव मार्किंग। उसके लिए आपको 1/4 यहाँ पर लिखा है इन्होंने क्लियर कट, आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी और 5 ऑप्शंस आपके पास में आएंगे। अब यहाँ पर 2-3 बातें आती है कि सर हमने इंडियन हिस्ट्री को ज़्यादा पढ़ लिया, इंडियन पॉलिटी को ज़्यादा पढ़ लिया, इंडियन ज्योग्राफी, मतलब अलग अलग टॉपिक हर स्टूडेंट ने अलग अलग तरीके से प्रिपरेशन करी है। लेकिन अब ये फाइनल आपके पास में कंक्लूजन हो गया है, जिस तरीके से भी आपने प्रिपरेशन करी है अब उस प्रिपरेशन को पूरा आपको इस वाले मोड में लाना होगा। अब हम इसको इस वाले मोड में लाने के लिए किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं आपकी, तो हमने ये प्लान किया है कि 2 दिन बाद वेडनेसडे मीन्स 16 जून से हम आपके लिए एक स्पेशल जीके की क्लास लेके आ रहे हैं जो हफ्ते में 3 दिन चलेगी, 1-1 घंटे अल्टरनेट डेज, जिसमें हम आपको ये जो RACB का जीके है, जीके रिलेटेड टू राजस्थान, जीके रिलेटेड टू वर्ल्ड, इंडिया एंड एवरीडे साइंस, इसको पूरा पढ़ाएंगे यूट्यूब पर।
उसकी टाइमिंग क्या रहेगी वो आप निम्बस लर्निंग को रेगुलरली विजिट करते रहें। वहाँ पर इंजीनियर्स एकेडमी के एक्सपर्ट इस पूरे के पूरे पोर्शन को कवर करेंगे। आपने जो भी पढ़ा है उसको और आप अच्छे से रिवाइज कर लें ताकि यूट्यूब की क्लासेज के साथ आप अपने आप को लिंक कर पाएँ और उन क्लासेज को बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट कर पाएँ। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने पूरा का पूरा क्रैश कोर्स पूरा यूट्यूब पर मैक्सिमम सिलेबस हमने कवर किया था। मैकेनिकल का भी किया था, इलेक्ट्रिकल का भी किया था, जिसमें इलेक्ट्रिकल में अभी कंट्रोल सिस्टम बचा हुआ था। जो कंट्रोल सिस्टम की क्लासेज आज से ही इवनिंग में 8 to 10 2 घंटे पर डे 8 से 10 बजे तक आपकी क्लासेज कंटिन्यूसली चलेंगी। और यदि आप इंजीनियर्स एकेडमी के पेड यूजर हैं और यदि आपको कोई तकलीफ आ रही है या फिर आपको किसी चीज़ को ऐड करवाना है, सिलेबस के रिलेटेड कोई आपको डिस्कशन करना है, तो डेफिनेटली आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7374000888 या 7374000999 पर बात करके तुरंत अपनी चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं। ऑल्दो जो भी अपडेशंस करना है, जो भी सिलेबस देना है, वो सारा हम प्रोवाइड करा चुके हैं। लेकिन अब आपके पास में क्योंकि ये कुछ चीज़ें जो डाउट्स थे वो सारे क्लियर हुए हैं, तो यदि कोई आपके मन में और भी कोई बात है तो आप वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एग्जाम का मतलब एग्जाम कब होने वाला है। तो इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद में और कोरोना की सिचुएशन, पहले के एग्जाम को पोस्टपोन होना, ईडब्ल्यूएस के लिए दोबारा फॉर्म खुलना, इन सारी बातों को यदि कंबाइन करें तो मुझे लगता है कि एग्जाम 20 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में कहीं होने वाला है। क्योंकि कई लोग कह रहे हैं सर अभी भी 3-4 महीने का टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है। आप इस बात के लिए प्रिपेयर रहें कि आपको जुलाई के 3rd वीक में एग्जाम देना है और उसी तरीके से आप प्रिपरेशन करें कि कितने दिन पहले सिलेबस खत्म करना है और कितने दिन आपको फिर रिवीजन करना है। एंड मैं आपको फिर बता दूं कि दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन आर मोर देन इनफ लकी पीपल, क्योंकि उनके लिए एग्जाम पहले कोरोना का आना, फिर ईडब्ल्यूएस की गाइडलाइन आना, फिर एग्जाम का पोस्टपोन होना, आपको बहुत ज़्यादा मौका मिला है। यदि आप सक्सेस अभी भी इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर रहे तो उसमें केवल और केवल आपकी मिस्टेक होगी। आपको इतना टाइम मिलना भी आपके लिए एक बहुत बड़ा फेवर है। आई होप सो एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन एंड इस नोटिफिकेशन की सारी डिटेल भी आपके पास में आ गई होगी। अगेन आई एम रिपीटिंग, जस्ट विजिट द निम्बस लर्निंग, जिसमें कंट्रोल सिस्टम आज शाम से चालू हो रहा है। वेडनेसडे से वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लासेस फॉर जीके, जो अपडेटेड आपका है वो सभी के लिए हम 1 घंटे पर डे अल्टरनेट डेज पर हम क्लास करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट द क्विजेज फॉर दिस एग्जामिनेशन एट यूट्यूब। जस्ट विजिट द निम्बस लर्निंग एंड एंजॉय द क्लासेस। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.